हाय वेरी ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज़ रिगार्डिंग व्हाट शुड यू डू इन ऑर्डर टू मेक योर विश कम ट्रू। आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए। अभी आपकी विश कोई भी एस्पेक्ट में हो सकती है। मेनली 4 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 आपको चूज़ करना है अगर आपकी जो विश है वो करियर या फाइनेंस रिलेटेड है। अगर आपकी जो विश है वो लव, रिलेशनशिप या मैरिज से रिलेटेड है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करना है। अगर आपकी जो विश है ये फैमिली से रिलेटेड है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करना है। फैमिली जब मैं बोलती हूँ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, इट कैन बी रिलेटेड टू योर इन लॉज, इट कैन बी रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन, एनीथिंग और एनीवन दैट कम अंडर योर फैमिली, उसके रिलेटेड अगर कोई भी विश है तो आप ऑप्शन नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ योर विश इज़ समथिंग रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और योर हेल्थ देन आप ऑप्शन नंबर 4 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इन ऑर्डर टू जंप डायरेक्टली ऑन टू योर रीडिंग, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आपको डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से आप जा सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ व्हाट शुड यू डू इन ऑर्डर टू मेक योर विश कम ट्रू रिगार्डिंग योर करियर और फाइनेंसेस। ठीक है, करियर और फाइनेंसेस के रिलेटेड अगर आपकी कोई विश है तो आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर गार्डियन एंजल्स सो दैट आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। लेट्स सी। ओके, पहली चीज़ तो ये दैट यू विल हैव टू बिकम द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर विश। जो भी कोई आपकी विश है, लेट्स से बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर और फाइनेंसेस, सो लेट्स से कि आप अगर एक नया जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें या आपकी अगर विश है टू गेट प्रमोटेड ओवर अ सर्टेन लेवल, तो इसमें जो पूरा ड्राइविंग फोर्स है ना वो आपको खुद बनना है अपने लिए। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट सिट बैक थिंकिंग कि कोई आकर मुझे हेल्प कर देगा, मेरा कोई तो मैनेजर या मेरा कोई भी कलीग है जो मुझे आकर हेल्प कर देगा, या भगवान भरोसे बैठूंगा मैनिफेस्टेशन हो जाएगी अपने आप। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगी बट विदाउट एक्शन आपके केस में मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, द चैरियट का कार्ड जो है ये सीधा सीधा बोल रहा है दैट आपको अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा। कोई और आपकी गाड़ी में बैठकर ड्राइव नहीं करके लेके जाएगा आपको कहीं भी। ठीक है, सो एवरी single action or every single step that you think is necessary to make your wish come true, वो सारे actions और कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, now specifically with the help of this card what I feel here is पहली बात तो आप हार्ड वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते हो। हार्ड वर्क को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। इन योर केस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड फॉर some of you I feel like you actually are doing a lot of hard work which is congratulations, you should be doing that। so जो करना चाहिए वो आप कर रहे हो, गुड। तो पहली चीज़ तो आपके लिए हार्ड वर्क जो है उससे ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आपका कोई भी हार्ड वर्क जो है वो बेकार नहीं जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नई जॉब को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो सपोज़ मल्टीपल जगह पे आपका है कि भाई ये वाला कंपनी में भी अप्लाई कर दूँ, इसमें भी कर दूँ, उसमें भी कर दूँ, सब में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कंपनी या एक जेडी जो उसका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी डिज़ायर्ड जॉब को लेकर, उसके बारे में वन एट अ टाइम आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत करो। मे बी मैक्सिमम 2 आप एक साथ कर सकते हो बट फिर भी ट्राई करो कि एक बार में आप एक ही काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, तो आप पहले पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करो। एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहा हूँ, फिर इंटरव्यू कहीं पे मिल रहा है तो उसको भी दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो करंट जॉब है वहाँ पे भी लगे पड़ा हूँ, वहाँ पे भी मेहनत किए जा रहा हूँ। तो ये मत करना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, एक चीज़ पे फोकस करो, उसे सॉर्ट करो, उसके बाद सेकंड चीज़ आप हाथ लगाओ। ठीक है, या फिर अगर मल्टीपल चीज़ें आपको करनी ही पड़ रही, सपोज़ आपका ये सिचुएशन है कि आप नहीं एक
कोई एक ही चीज़ आप नहीं चूज़ कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, देन प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है। प्रायोरिटीज सेट करो कि ये टॉप प्रायोरिटी है तो इस पर ज़्यादा टाइम देना है और इस पर पहले फोकस करना है, फिर नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी, ऐसे प्रायोरिटीज़ आप सेट करो, दैट विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो है डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। Okay, you cannot sit and whine about not being able to get a job or not being able to fulfill your wish. आप whine नहीं कर सकते हो बैठ के क्रिब करना, बैठ के कंप्लेन करना कि यार मेरे साथ तो नहीं हो रहा है वो। डोंट डू दैट, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। आपके लिए उल्टा आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसी भी प्रिपरेशन करनी पड़े, मैं सब करने को रेडी हूँ, बट ये मुझे चाहिए मतलब चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है। आपका विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये तो मैं हासिल करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपके पास नेटवर्किंग है, कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसे लेवल पे बैठे हैं जहाँ से आपकी हेल्प कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल में, तो उनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाए रखें। नेटवर्किंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू हियर अ लॉट, ठीक है। लेट मी टेक अनदर कार्ड फॉर यू। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको काइंड ऑफ आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है आपकी इस विश को पूरा करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली आप उन सब चीज़ों को भूल गए हो और बार बार भूल जाते हो, ठीक है। दिस इज़ लाइक जैसे हनुमान जी के टाइम पे हुआ था उनकी सारी शक्तियाँ वो भूल गए थे बिकॉज ऑफ अ श्राप, वो सारी चीज़ें भूल गए थे, बट जब टाइम आने पे उन्हें याद दिलाया गया तो उन्हें अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ याद आ गई, एंड देन ही वाज एबल टू अप्लाई एंड यूज़ ऑल ऑफ दोज इन हिज टास्क्स, इन हिज लाइफ ओवरऑल। आपके साथ भी वही चीज़ है, आपकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फुलफिल योर विश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ भी याद नहीं है। समहाउ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करते हो या डीमोटिवेट कर देते हो, खुद ही आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। Let me tell you that. I mean, sorry, I'm being very brutally blunt here, very brutally honest here, but this is required. I cannot sugarcoat unnecessarily. यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने आप को जितना ज़्यादा डिमोटिवेट करते हो ना, शायद उतना पूरी दुनिया में और कोई नहीं करता है। सो बी योर चीयर लीडर, नॉट योर डीमोटिवेटर। आपको अपने आप को सबसे ज़्यादा चीयर लीडर अपना खुद का बनना है, समझे। सो कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप भूल गए हो, एंड नाउ लेट मी रिमाइंड यू बिकॉज इट्स टाइम नाउ। सो पहली बात, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ IQ है, जो जितना IQ या जितना इंटेलेक्ट चाहिए आपकी स्पेसिफिक ड्रीम जॉब तक पहुंचने का या आपकी स्पेसिफिक ड्रीम करियर तक पहुंचने का, उससे कहीं ज़्यादा आप में इंटेलेक्ट है, आपका IQ बहुत हाई है, बट समहाउ यू डोंट सी इट और समहाउ यू हैव फॉरगॉटन इट, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर देखते हो, लाइक यू आर वेरी ऑब्जेक्टिव, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आप अननेसेसरी क्योस नहीं देखते हो। आप जब आप खुद अपना दिमाग लगाओगे ना और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ पे देखोगे ना, तो आप बहुत ही क्लियर देख पाते हो चीज़ों को कि हाँ ये ब्लैक है, ये वाइट है, एंड दिस इज़ अ लिटिल ग्रे पोर्शन ओवर हियर। बट जैसे ही आपके साथ किसी और की बात होती है और कोई और अपना कुछ ओपिनियन डालता है ना, आप ब्लैक ग्रे वाइट सब कुछ मिक्स करके और पता नहीं कुछ अलग ही बना देते हो, एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू trust your decisions, you trust your instincts, and you do not get confused or you do not get influenced by the wrong people around you. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, आपको जितना लगता है ना कि लोग आपको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं या इतने रिस्पेक्ट देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल में है। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे क्या ही हायर करेगा कोई, मुझे पता नहीं मेरी हायरिंग होगी कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए इतनी केपेबल भी हूँ या नहीं, मुझे तो कौन ही भाव देगा, मुझे कौन ही रिस्पेक्ट करेगा। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट बैड बबल ऑफ योर्स। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को जिस लाइट में देखते हो उससे कहीं ज़्यादा ऊंची और उससे कहीं ज़्यादा ब्राइट लाइट में दुनिया आपको देखती है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, नाउ सो ये चीज़ थी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। स्पेसिफिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर विश,
जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई आपको इंटरव्यू कॉल मिलता है, या आप किसी भी तरह का जब कम्युनिकेशन होता है आपका, इवन इफ़ इट इज़ ऑन ईमेल या फिर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, कुछ भी है, तो आप क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर रखना। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है या जो आपके नीड्स हैं वो सब कुछ आप क्लियरली कम्युनिकेट ज़रूर करना, ठीक है। सो या दैट वाज अबाउट व्हाट शुड यू डू so that your wish can come true. I know ये short है because I have to cover 4 other options, I mean 3 other options, so मैंने बहुत ज़्यादा elaborate नहीं किया है, but if this reading is resonating with you, let me know in the comment section. मैं इस पर एक detailed वीडियो भी, एक detailed reading भी ज़रूर लेकर आऊँगी on what should you do in order to make your wish come true regarding your career and finances. Okay, so yeah, that is all for you, option 1. Now let's start with the option 2. Option 2, which was about love relationship and marriage, ठीक है। Let's see, according to the tarot cards and according to your guardian angels, spirit guides, what is it that you should do in order to make your wish come true, which is regarding your love relationship or your marriage. Okay. आपके लिए पहला कार्ड ये आया है, ठीक है, जस्टिस का। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, सो वॉट एवर इट इज़ दैट इज़ योर विश, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपके मॉरल एथिक्स और आपके जो मॉरल एथिक्स ही बोल सकती हूँ और क्या बोल सकती हूँ, बेसिकली आपका जो माइंड है किन चीज़ों को वो एकदम 100% सही मानता है, किन चीज़ों की वो गवाही दे सकता है, वाउच कर सकता है, आपको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी जो विश है वो आपके मॉरल एथिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, देन गो फॉर इट। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से कि अगर जो आपकी विश है वो आपके खुद के ही मॉरल एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, शायद गलत है, शायद सही नहीं है, देन स्टॉप देयर, राइट देयर एंड रिफ्रेन फ्रॉम दैट विश, क्योंकि वो विश कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर वो विश पूरी होगी, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू इन द फ्यूचर, ठीक है। योर हायर सेल्फ एंड योर गार्डियन एंजल्स आर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर यू, ठीक है। तो इसीलिए पहला ही गाइडेंस ये चीज़ आई है। अगर आपको अपने दिल से लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ये विश करके, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। फिर मैं आगे के और जो कार्ड्स है वो बताती हूँ, विच विल टेल यू व्हाट शुड यू डू एग्जैक्टली इन ऑर्डर टू अचीव योर विशेस, योर गोल्स रिगार्डिंग योर मैरिज एंड योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। दिस वॉज द गाइडेंस नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नाउ अब दूसरी जो स्टेप है, आपका दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि जो मुझे चाहिए, जो मेरी विश है रिगार्डिंग माई मैरिज और रिगार्डिंग माई रिलेशनशिप, वो बिल्कुल सही है, मैं सही ग्राउंड्स पे खड़ी हूँ एंड ये बिल्कुल एथिकली सही है, मॉरली सही है, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ओके, अब आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है या किसी का वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ टेलिंग यू कि ये क्या तो देख लेना, या क्या कर रही है, या वड़ेवा कोई भी पर्सन अगर आपको पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आपको झुकना नहीं है, आपको किसी और की बातों में नहीं आना है, आपको किसी और का वैलिडेशन भी नहीं सीख करना है कि यार मैं सही तो कर रही हूँ ना। अगर आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो तो गो फॉर इट एंड स्टैंड फर्म फॉर योर सेल्फ, इवन इफ इट मीन्स स्टैंडिंग अलोन, इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप, ठीक है। कोई और आपका साथ दे या ना दे, आपको यहाँ पे अकेले भी खड़े होना पड़ सकता है। अगर पड़ रहा है तो खड़े हो जाओ अकेले। दैट वाज नंबर 2, ठीक है। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द वेल, आपको देखना है कि सारी एस्पेक्ट, सारे जो बोलते हैं ना कॉइन के दोनों साइड्स को अच्छे से देखो, ठीक है। इवैल्यूएट द सिचुएशन, ऑल साइड्स ऑफ योर सिचुएशन। अगर विश फुलफिल हो गई तो क्या क्या होगा, अगर विश फुलफिल नहीं हुई तो क्या क्या होगा। जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो अपनी विश को पूरा करने के लिए, वो सारे स्टेप्स अगर आप ले रहे हो सही तरीके से तो क्या क्या होगा, ठीक है। सारे साइड्स आपको इवैल्यूएट करने हैं, एनालाइज करने हैं और अच्छे से ट्राई करना है ये देखने के, सोचने के लिए कि अगर ये चीज़ मैं कर रही हूँ तो सही होगा या नहीं होगा। अगर सही नहीं होगा तो फिर जो भी कुछ आउटकम है वो मैं कैसे हैंडल करूँगी, ठीक है। सो ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ द सिचुएशन। ये था नंबर 3 या नंबर 4, आई डोंट नो, मैं अब काउंट नहीं रख रही हूँ। आई जस्ट कीप ऑन गिविंग यू द मैसेज एंड गाइडेंस, ठीक है। नाउ अब इसी कार्ड में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है गाइस कि अगर आपकी जो पोजीशन है वो सही है,
अगर आप मॉरल एंड इंटेग्रिटी के साइड पे खड़े हो, मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हो, तो आपकी ये विश 101% पूरी हो के ही रहेगी. Nobody can stop you. You will win if your position is one of integrity. ठीक है, तो ये तो बात अभी पूरी पक्की हो गई. अगर आपको मेंटली ये है कि हाँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे ये विश पूरी करनी है, तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी. ठीक है. जो दूसरी चीज़ है, नाउ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, या फिर नाइट ऑफ वाटर्स. अब ये क्या बता रहा है मैं बताती हूँ आपको. ये जो विश आपकी है, जब ये कंप्लीट, ये फुलफिल होने के बहुत ही क्लोज रहेगी ना, यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम इन योर लाइफ. ठीक है. आपको सडन चीज़ें दिखने लगेंगी. ओके. एंड आपको मतलब बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, यू मे बिकम अ लिटिल सेल्फिश अराउंड कंप्लीशन ऑफ योर विश. आई डोंट नो व्हाई दिस इज कमिंग अप, बट थोड़ी सेल्फिश हो जाओगे आप. ठीक है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे आप बैलेंस बना के रखो. सेल्फिश तो हो जाओगे, अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो सूझबूझ है वो तो अभी भी इंटैक्ट है. राइट. आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो दूसरी चीज़ों को भी साथ साथ में बैलेंस में लेकर चल रहा है. ओके. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बैलेंसिंग इन द रिलेशनशिप, यू आर कीपिंग अ बैलेंस इन द रिलेशनशिप. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. आपको सेल्फिश नहीं होना है. ठीक है. सेल्फिश होने के कगार पे ही रहोगे आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सेल्फिशली बिहेव नहीं कर रहे हो. ओके. The next thing is आप इसमें गलती कर सकते हो. आई एम वार्निंग यू. ओके. हाँ, मतलब ये तो मैसेजेस एंड गाइडेंस का ही था, बट अब गाइडेंस में भी आ रहा है आप गलती कर सकते हो. यू कैन मेक अ मिस्टेक हियर. ओके. मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि आप इसमें गलती कर सकते हो आगे फ्यूचर में जाके. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक वार्निंग, सो दैट यू आर अवेयर. एंड जब आपको लगता है दैट ओके आई एम अबाउट टू डू अ मिस्टेक, आप उस टाइम पे अपने आप को रोक सकते हो. ठीक है. सो यू विल हैव टू हैव अ वेरी गुड विल पावर ऑल्सो, सो दैट आप अपने आप को रोक सको. व्हेन इट इज़ लाइक रियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्टॉप योर सेल्फ, यू आर एबल टू स्टॉप, सो दैट आप वो गलती ना करो. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाओगे. होना है आपको इंट्रोस्पेक्टिव. ओके. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गाइडेंस कि कैसे आप अपनी विश को अचीव कर सकते हो. आपको इंट्रोस्पेक्टिव होना पड़ेगा, जिसमें कि आप इवैल्यूएट कर रहे हो अपने आप को भी, कि आपकी जो हरकतें हैं, आप क्या दे रहे हो सामने वाले को अपने रिलेशनशिप में, आप अपने आप को क्या दे रहे हो उस रिलेशनशिप में. क्या आप पूरी तरह से सेल्फिश हो रहे हो, या क्या आप पूरी तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो. दोनों चीज़ें गलत है. पूरी तरह से सेल्फिश भी नहीं होना है, पूरी तरह से सैक्रिफाइस भी नहीं करना है. जैसे मैंने पहले बताया था, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप. अगर वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि आप वो गलती कर रहे हो, जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया. वो चीज़ आपको नहीं करनी है. आपको उसको चीज़ का ध्यान रखना है, इंट्रोस्पेक्टिव होना है. अब इस दौरान अगर आपको रियली ये वाली विश अपनी पूरी करनी है, अकम्प्लिश करनी है, तो बहुत ज़रूरी है दैट यू स्टे हैप्पी. आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखो. छोटी छोटी चीज़ें, कहीं भी अच्छी सी कॉफ़ी मिल गई, खुश हो जाओ. लाइक लिटरली खुश हो जाओ अबाउट इट. ऐसा मत सोचो कि हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है. नहीं है बड़ी बात यार, है. जिनको नहीं मिलती है उनसे पूछो. लेट्स से जिनको डायबिटीज़ है और उन्हें स्वीट कॉफ़ी पीनी है, नहीं मिलती है. स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पसंद है, स्वीट कॉफ़ी पसंद है, वो नहीं पी सकते हैं. सो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं. अगर आपके गार्डन में एक फ्लावर ब्लूम हो गया, खुश हो जाओ. किसी ने आपको ऐसे चलते फिरते बोल दिया, अरे आज अच्छी लग रही है, खुश हो जाओ. ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखो. इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर डे आप खुश रहोगे. खाना खा लिया, पेट भर गया, खुश हो जाओ. टीवी देख रहे हो, कुछ फेवरेट सा नेटफ्लिक्स पे कुछ फेवरेट वेब सीरीज़ देख रहे हो, कुछ भी ऐसा, खुश हो जाओ कि यार मैं देख पा रही हूँ जो मुझे पसंद है, मुझे मन कर रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं रिलैक्स करके देख रही हूँ. ठीक है. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखो. उससे क्या होगा, दिन भर के ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द टाइम यू विल फील हैप्पी. जब आप ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द टाइम ऑफ द एंटायर डे खुश रहोगे, आप ऑटोमेटिकली ऐसी और चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जिससे आपको और ज़्यादा खुशी मिल रही है. समझ रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेट योर सेल्फ बी हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स, इन बिग थिंग्स, वॉट एवर इट इज़, बट ज़्यादातर टाइम आपको खुश रहना है. ये बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट दिस विश ऑफ योर्स. ओके.
या आई थिंक दैट इज़ ऑल. मे बी जस्ट वन. ओके, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट भी करना शुरू करो. लेट्स से आई डोंट नो, अगर कोई छोटा सा कुछ अकम्पलिशमेंट हो गया, छोटी सी कुछ चीज़ हो गई. लेट्स से आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो और लेट्स से आपका 2-3 किलो कम हो गया. सेलिब्रेट कर लो फ्रेंड्स के साथ, कहीं बाहर जा लो. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ठूस लो बहुत ज़्यादा, बट कहीं पे भी जा सकते हो. मे बी किसी फ्रेंड को अपने घर पे कॉफ़ी पे इनवाइट कर लो, डिनर पे इनवाइट कर लो, या जो भी छोटा मोटा कि जिससे जैसे भी किसी भी तरीके से जो आप उसको इंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, वैसे सेलिब्रेट करो. छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो. ज़्यादातर अगर पॉसिबल है तो फ्रेंड्स के साथ. अगर अकेले ही कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पॉसिबल है फ्रेंड्स के साथ छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करना तो डेफिनेटली करो. अगर आपको कोई अपने घर पे इनवाइट करता है ओवर टी, ओवर कॉफ़ी, ओवर स्नैक्स, ओवर व्हाटएवर, तो डेफिनेटली जाना. अगर आपको बिल्कुल मन नहीं है, तबीयत ख़राब है, तो मना कर देना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आप जा सकते हो, इफ़ इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, ज़रूर जाना. इट विल मेक यू हैप्पी एंड इवेंचुअली आप दिन भर में ज़्यादा खुश फील करोगे. ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग कि आपको क्या क्या करना चाहिए सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर विश अबाउट योर लव, रिलेशनशिप और मैरिज. एंड या दैट इज़ ऑल फॉर यू ऑप्शन 2. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन 3 which is about your wish regarding your family. ठीक है, तो आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी कोई विश है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. लेट अस आस्क योर गार्डियन एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स एंड योर हायर सेल्फ कि क्या क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर विश रिगार्डिंग योर फैमिली. ओके, 3 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है या 3 ऑफ फायर का कार्ड आया है. नाउ यहाँ पे है प्लानिंग. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आई है प्लानिंग. आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है आपको. ये नहीं कि कल क्या करना है, आज शाम को क्या करना है, परसों क्या करना है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. ठीक है, प्लानिंग करनी है आपको. एंड आपको ये भी देखना है कि आपने पास्ट में कौन सी ऐसी प्लानिंग करी थी जो सुपर सक्सेसफुल हो गई, जो सक्सेसफुल हो गई. पास्ट में आपने अपने फैमिली से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्लानिंग करी थी जो सक्सेसफुल हो गई, जिसके आपको रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले हैं. ठीक है, आपको उन सब चीज़ों को भी याद करना है. इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. ओके, और आने वाले टाइम में जब ये आपकी जो विश है ये जो पूरी होने वाली होगी ना, उसके अराउंड आपके प्रीवियस टाइम की भी कुछ विशेज़ हैं जो पूरी होंगी. जब आपने पुराने टाइम में ऑलरेडी कुछ प्लानिंग करी थी, कुछ चॉइसेस लिए थे, डिसीजंस लिए थे, उसके अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन. दैट इज़ काइंड ऑफ अ साइन फॉर यू कि ओके, ये पुराने कोई मैंने काम किए थे जिसके आज मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. सो दैट मीन्स जो ये आपकी जो करंट विश है ये भी पूरी होने वाली है बहुत ही जल्दी. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को क्या बोलते हैं, क्रेडिट देना शुरू करो. ओके, जब भी आपने मेहनत करी है, अपने फैमिली से रिलेटेड कोई काम किया है या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई काम किया है, किसी के लिए मेहनत करी है, किसी के लिए किसी को टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, तो उससे जब भी फ़ायदा हुआ है किसी को भी, आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपको खुद को भी, तो उसका क्रेडिट अपने आप को देना शुरू करो. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फैमिली मेम्बर्स के सामने जाके बोस्ट करना है कि देखो मैंने किया था इससे, ये नहीं. अपने आप को बताना है, अपने आप को बताना है कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं. अपने आप को अफर्म करना है, अपने आप को क्रेडिट देना है, अपने आप को इस लायक समझना है कि हाँ मेरी ये विश पूरी हो सकती है क्योंकि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में भी ये सारी चीज़ें करी हैं, ऐसी चीज़ें की हैं, तो इस वजह से ये चीज़ भी फ्यूचर में हो सकती है. ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है. एंड नाउ बी पेशेंट अबाउट दिस विश ऑफ योर्स. ये विश ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते पूरी हो जाने वाली है. दिस विश विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, जिसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. अगर आप पेशेंस रखोगे तो होगा क्या, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे. आप इम्पेशेंट अगर नहीं हो रहे हो मतलब आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, मतलब आप इमीडिएटली नहीं देख रहे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, मेरी विश पूरी हो रही है कि नहीं, कुछ. अगर आप ये सब नहीं सोचोगे तो इन टर्न आप ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट कर रहे हो. बेसिकली यू आर जस्ट अलाउिंग द प्रोसेस टू फ्लो स्मूथली एंड योर विश टू कम टू यू effortlessly.
इसीलिए एफर्टलेसली अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएं, आपकी विश पूरी हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव पेशेंस रखना है। ओके, नाउ व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नाउ यहाँ पे आपको आपके फैमिली में जो भी कोई सबसे सुपीरियर फेमिनिन एनर्जी है उनको बहुत रिस्पेक्ट करना और उन्हें बहुत खुश रखना है। ठीक है, अब फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में, आपके फैमिली में जो सबसे बड़ी फीमेल मेंबर है वही, नो, ये मेल मेंबर भी हो सकता है। फेमिनिन एनर्जी मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी भी मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको खुद से बस देखना है कि आपके घर में, फैमिली में सबसे ज़्यादा नर्चरिंग कौन है। आपकी मॉम है, या आपकी सिस्टर है, या आपका ब्रदर है, आपके फादर है, आपके फादर इन लॉ हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी बेटी है। कौन है जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जो कुछ क्रिएशन करने की मतलब क्रिएट करती रहती है, कुछ क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है किसमें। ठीक है, कौन है जो दूसरों का बहुत ध्यान रखती है या रखता है। कौन है वो ऐसा फैमिली मेम्बर आपका, उसकी आपको सेवा करनी है या उसको आपको खुश रखना है, उसके साथ आपको अच्छा कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखना है, उसको कभी भी हर्ट नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ है आपकी नेक्स्ट ये जो गाइडेंस है, ये आई डोंट नो, मैंने 3-4 गाइडेंसेस अभी बताए हैं, ये चौथा या पांचवा है। ओके, नाउ यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। जो भी कुछ ये आपकी विश है रिगार्डिंग योर फैमिली और रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, इसके बारे में आपको बहुत प्रैक्टिकली सोचना है। आपको सिर्फ इमोशंस में आकर नहीं सोचना है। इमोशंस तो इन्वॉल्व होंगे ही क्योंकि ये फैमिली है, बट आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है इस चीज़ में, और ज़्यादा प्रैक्टिकल ही रहना है इस मामले में। ठीक है, अगेन आपको टुच्ची सी चीज़ें नहीं करनी है। चीज़ों मतलब लोगों के साथ झगड़ा, तू मैं करके बात करना, झगड़ जाना, जेलस होना, किसी को कुछ भी आते जाते सुना देना, इससे क्या होगा, आपकी फेमिनिन एनर्जी डाउन हो जाएगी, मैस्कुलिन एनर्जी भी डाउन हो जाएगी, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कैपेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। चलते फिरते किसी से भी बदतमीज़ी कर दी, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। खास करके आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। अपने आसपास की जगह को आपको साफ़ सुथरा रखना है। यू कैन नॉट स्टे इन अ क्लटर्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर कपड़े फैले हुए हैं, कचरा है, डस्ट है, मिट्टी, ये सब जगह पे आपको नहीं रखना है। आपको अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम पिंटरेस्ट वाला एस्थेटिक प्लान कर लो, नहीं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि चीज़ें अपनी जगह पे हों और साफ़ सुथरी हों, धूल मिट्टी ना जमा हो उस पर, और जो चीज़ जहाँ की है वहीं रहे वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज करके रखो आप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस विल एम्पावर योर वीनस ऑल्सो, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनिफेस्टिंग योर विशेज़। वो विश किसी भी रिलेटेड हो सकती है, बट मैनिफेस्टेशन के लिए वीनस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको दूर का सोचना है। ओके, मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले ही बताया था, इस कार्ड में भी आया है, यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। ठीक है, दूर का सोचना है आपको कि आज जो आप एक्शंस ले रहे हो, कल उसका बहुत मस्त रिजल्ट आएगा, बट व्हाट अबाउट अ मंथ आफ्टर दिस, और व्हाट अबाउट अ ईयर आफ्टर दिस, तब क्या होगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है और फिर आपको वो एक्शन लेना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर एक्शंस। ठीक है, ओके, नाउ सेंसिबल रहना है, सेंसिबल अप्रोच रखना है। डोंट बी फूलिश, डोंट बी स्टूपिड अराउंड सर्टन थिंग्स। ठीक है, किसी ने कुछ कान में भर दिया तो उसको ठूस मत लेना, अपना दिमाग लगाना। ठीक है, कोई भी कुछ भी ठूस सकता है कान में। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं रखना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। योर ब्रेन एंड योर गट विल ऑलवेज गाइड यू द बेस्ट। ओके, तो ये चीज़ की बहुत इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हो सके तो अपने आसपास छोटे जानवरों की सेवा करो, उन्हें खाने पीने को कुछ दे दो, पानी दे दो। बाहर शायद आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, अगर जहाँ पे भी आप रहते हो तो उस एरिया में पानी छोटे छोटे जानवरों के लिए रखो, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, बर्ड्स हैं। ठीक है, बड़े जानवरों की भी सेवा कर सकते हो, गाय की कर सकते हो, भैंस की कर सकते हो, बैल की कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खास करके जो छोटे जानवर होते हैं ना, जो एकदम, उन लोगों की हेल्प करो, उनको खाना पीना खिला सकते हो, शेल्टर दे सकते हो, पानी दे सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर यू। व्हाट शुड यू डू सो दैट यू कैन मेक योर विश कम ट्रू रिगार्डिंग योर फैमिली और रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। ऑप्शन 3, अगर आई नो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, पर अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे बताना, मैं डिटेल
डिटेल में इस पर एक और रीडिंग लेकर आऊँगी, wherein I will only be talking about what you should do according to the tarot cards and according to your spirit guides and guardian angels, so that आप अपनी ये विश को मैनिफेस्ट कर सको जल्दी से जल्दी। क्योंकि इस जो रीडिंग में मुझे 4 ऑप्शंस को टोटली कवर करना है, इसलिए मैं शॉर्ट रख रही हूँ, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन 4 which is regarding your personality and your health, ठीक है। so let's see what should you do, all of the people who have chosen option 4, what should you do in order to make your wish come true regarding your health or regarding your personality. Please tell me, spirit guides, your angels, your guardian angels, your higher self, क्या करना चाहिए इन लोगों को सो दैट इनकी जो विश है रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड देयर पर्सनैलिटी वो चीज़ पूरी हो जाए एज सून एज पॉसिबल। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ फायर। सबसे पहले नाउ प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब ये जो भी कुछ आपके विश है, आपके हेल्थ से रिलेटेड है या पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो भी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने जो भी कुछ आज तक अपने हेल्थ के बारे में या पर्सनैलिटी के बारे में जो भी कुछ क्रिएट किया है, जो भी कुछ अचीव किया है अपने आप को, जो आज तक बनाया है, उसको संभाल के रखो, उसे प्रोटेक्ट करके रखो, उसे कहीं जाने मत दो, वो कहीं खो ना जाए, वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, वो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, दैट मीन्स बेसिकली अपना ध्यान रखो, ठीक है। इस चीज़ को हल्के में मत लो, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने प्रेजेंस को हल्के में मत लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 4 लोगों में मेरी क्या ही औकात है, ये 4 लोग तो मुझे क्या, नो, दैट इज़ व्हेन एग्जैक्टली यू आर डिटीरियोरेटिंग योर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। और अगर मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो लॉन्ग रन में फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू प्रोटेक्ट योर पर्सनैलिटी, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, ओके। Okay, now this is going to be a little challenging for you. I'm not going to sugarcoat here. ये सीधा सीधा ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी ये जो विश है ये पूरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड स्ट्रगल भी रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। ये बहुत ईजी नहीं है, बट अगेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ मेक यू लिटिल टायर्ड, अब थक जाओगे इस विश को पूरा करने में, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन एज लॉन्ग एज द रिजल्ट्स आर रिवॉर्डिंग। आपको अल्टीमेटली आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे, अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ठीक है यार, इट वॉज वर्थ इट। फाइनली जब ये विश आपकी पूरी होगी एंड यू विल गेट दिस अमेजिंग रिजल्ट, आपको तब लगेगा कि नहीं यार ठीक है, इट वॉज़ वर्थ इट। जो मुझे विश पूरी हुई है ना, जो मुझे रिज़ल्ट मिला है ना, कोई नहीं, मैंने इतना मेहनत किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेवर गिव अप। आपके पूरे प्रोसेस में आपका जो विश है वो पूरा होने में बीच बीच में 2 या 3 ऐसी बार व्हाट यू कॉल दैट सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे यू विल बी वेरी क्लोज टू गिविंग अप, यू विल ऑलमोस्ट गिव अप। तो गिव अप नहीं करना है, इसीलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट गिव अप। क्योंकि ये चैलेंजिंग ज़रूर है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये चैलेंजिंग ज़रूर है बट ये होगा ज़रूर, आपको मिलेगा ज़रूर। सो डोंट गिव अप, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, ठीक है। ओके, नाउ जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे से गिव अप हो जाएगा, अब मेरे से नहीं होगा और टॉलरेट, उस टाइम पे आपको आंख बंद करनी है, डीप ब्रेथ लेना है 3 बार एंड उसके बाद अपने एंजल्स से हेल्प मांगनी है, हेल्प मांगनी है तुरंत। कौन एंजल्स से? अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो तो एंजल्स से हेल्प मांगो। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, राम में, कृष्णा में, शिव जी में, या आपके जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी कोई आपका परमात्मा है, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो, आप उनसे उसी टाइम पे हेल्प मांगोगे, ट्रस्ट मी यू विल गेट इट। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी आपको ना आई डोंट नो, पुराने ज़माने की चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर योर हेल्थ। सपोज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है, सो लेट्स से वेट लॉस अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये आपकी विश है। सपोज यू हैव टू प्रैक्टिस ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, कुछ ऐसे जैसे कि ट्रेडिशनली क्या खाया जाता था फिट रहने के लिए, या ट्रेडिशनली किस तरह का लाइफस्टाइल जीते थे लोग, जैसे लाइफस्टाइल एज इन क्या एक्सरसाइज करते थे, किस तरह का योगा प्रैक्टिस वगैरह करते थे, क्या करते थे, ऐसे ट्रेडिशनल फॉर्म में आपको जाना है। बहुत ज़्यादा न्यू एजी स्टफ़ में अगर आप घुसोगे तो शायद इतना फ़ायदा ना हो आपको। तो अकॉर्डिंग टू योर एंजल्स
this you will need to do certain things which are very traditional to your region, जहाँ के भी आप जिस भी रीजन को आप बिलोंग करते हो, वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है. सो इससे बहुत जल्दी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है. ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने रूटीन और अपने डिसिप्लिन के साथ. जो भी कुछ आपका डिसिप्लिन है, जो भी कुछ आपकी विश है, अगर आप पर्सनैलिटी वाइज कुछ डेवलप करना चाह रहे हो, कुछ बेटर करना चाह रहे हो, तो आपके कुछ तो प्लान्स होंगे कि हाँ मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ये करूँगी. जो भी विश है आपकी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ इन ऑर्डर टू फॉलो दोज थिंग्स. आप ना मतलब मिस नहीं कर सकते हो एक भी दिन. आपको डिसिप्लिन अपना बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. नंबर 9 का कार्ड आया है आपके लिए, विच इज़ लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग एंड लाइक डिटर्मिनेशन एंड अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है नंबर 9 की. ठीक है. बहुत ही स्ट्रांग मार्शियन एनर्जी, मार्स की एनर्जी, बहुत स्ट्रांग, बहुत डिटर्मिन्ड एंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड. आप टस से मस नहीं हो सकते हो. जो आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, तो फिर मतलब एक दिन ऐसे आज नहीं करूँगी, आज नहीं होगा. ठीक है. दिस इज़ फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना कुछ एक्सरसाइज का रूटीन सेटअप किया है, यू हैव टू डू इट एवरी डे. अगर आपने एवरी डे नहीं तो सपोज वीक में 5 दिन का डिसाइड किया, तो वीक में 5 दिन करना ही करना है. किसी भी वीक आप 4 डेज से नहीं जा सकते, आपको 5 दिन करना है. जो भी आपने अपने लिए खुद सेट किया है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा आपको. ठीक है. The next card for you is an unwise choice. ठीक है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं आपकी जो आपके विश तक पहुंचने में आपको रोक रही हैं. अब ये क्या आदतें हैं ये तो आप अच्छे से जानते हैं. ये जो आदतें हैं ये अनवाइज है. ये कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि हाँ ये कर तो बहुत अच्छा. नहीं, हर कोई आपको मना करेगा ये मत कर, दिस डोंट डू दिस. इवन यू ऑल्सो नो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मेरी इस विश क्या जनरली भी आई शुड नॉट बी डूइंग इट. ये चीज़ आपको पता है. ऐसी कुछ आपकी आदतें हैं, कुछ हैबिट्स है, या शायद एडिक्शन भी हो सकता है. सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. ठीक है. क्या क्या स्पेसिफिक एडिक्शंस या क्या क्या ऐसी आदतें हैं वो तो आपके स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. बट हाँ ऐसी आदतें आपकी ज़रूर हैं. एंड यू विल हैव टू मेक श्योर कि यू मेक बेटर एंड हेल्दी चॉइसेस फॉर मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी. ठीक है. आपको बेटर एंड हेल्दी चॉइसेस बनाने ही पड़ेंगे. आपको एक बेटर वे अपनाना ही पड़ेगा. एंड यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ कि नहीं ये तो मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए. बहुत बार आपको लगेगा कि अरे यार छोड़ जाने दो. जैसे ही आपने ये छोड़ा ना, यू विल बी लाइक 10 स्टेप्स बिहाइंड. ठीक है. तो वो आपको नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट. ठीक है. अवॉइड पीपल हु लैक इंटीग्रिटी. पहली बात, जो लोग आपको डीमोटिवेट तो छोड़ो, बट जो लोग आपको ना एटलीस्ट ये बोलते हैं ना कि अरे जाने देना, छोड़ना, जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, उन लोगों से आपको दूर रहना है. ठीक है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर सेल्फ ओनली इन गुड वाइब्रेशंस, ओनली इन बिटवीन पॉजिटिव पीपल. ठीक है. गुड वाइब्स चाहिए, पॉजिटिव पीपल चाहिए, जो लोग आपको मोटिवेट करे वो चाहिए, या फिर न्यूट्रल भी चलेगा. बट जो लोग आपको पीछे खींचते हैं या डीमोटिवेट करते हैं या डीमोरलाइज करते हैं, उनके अराउंड आपको नहीं रहना है. ठीक है. अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी और हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स. आपको अपनी संगति का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर कोई ऐसी संगति है जिसके साथ रहकर आप अपना डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते हो, आपको वो संगति छोड़नी पड़ेगी. ये बहुत बड़ा गाइडेंस है, मेन गाइडेंस है. आउट ऑफ ऑल ऑफ द गाइडेंसेस दिस इज़ द मेन गाइडेंस फॉर यू. ग्रुप ऑप्शन 4 कि आपको अपनी संगति पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर आपकी संगति खराब है तो ये विश आपकी पूरी होने में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद ना भी हो. लेकिन अगर आप अपनी संगति का ध्यान रखते हो, अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, अगर आप अपने एडिक्शन से बाहर आते हो, अगर आप अपने साथ स्ट्रॉन्ग एंड फर्म डिटर्मिनेशन रखते हो एंड स्ट्रॉन्ग एंड फर्म डिसिप्लिन रखते हो, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव दिस. यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट दिस विश कम ट्रू इन योर लाइफ फॉर श्योर. नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इनिशियल डेज में एटलीस्ट लाइक लेट्स से नेक्स्ट 8 डेज तक आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा. जैसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मे बी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी ज़्यादा डाइट करना पड़ेगा, मे बी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज़्यादा जो भी कुछ आपके स्पेसिफिक हेल्थ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या जो भी कुछ आपकी विश है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं शायद आपको डबल करना पड़े आने वाले 8 डेज़ या आने वाले 8 घंटों तक. ठीक है. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा.
लेकिन आपको बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी जो भी कोई विश है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। प्रॉब्लम यहाँ ये होगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी लूँ या वो वाली अपॉर्चुनिटी लूँ। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, ये चीज़ होगा। सो वो बहुत ही मतलब ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन चूज़ एनी ऑफ दोज बिकॉज सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको आएंगी ज़रूर। एंड अनएक्सपेक्टेड एंड रैपिड इवेंट चेंजेस भी हो सकते हैं, लाइक रैपिड होगा। जैसे कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ में जहाँ पे आप अपना रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको ये दिस इज़ काइंड ऑफ अ टेस्टिंग फेज इन योर लाइफ। ठीक है, टेस्ट हो रहा है दैट आप जो ये विश मांग रहे हो ये पूरा हो जाने के बाद क्या आपकी लाइफ तभी भी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो टेस्टिंग क्या है कि अगर आपका जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रूटीन आपने बनाया है उसको डिसरप्ट करने के लिए कोई चीज़ बीच में आ रही है, तो क्या आप उसका टेक केयर कर पा रहे हो? क्या आप उसके बावजूद अपने रूटीन पे आ पा रहे हो? अगर एक दिन डिसरप्ट हो भी गया तो क्या दूसरे दिन आप तुरंत अपने रूटीन पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ये चीज़, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है यहाँ पे। आपको इस पर्टिकुलर विश के लिए हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़े। आई डोंट नो वेयर एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ आ रही है, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर विश को पूरी करने के लिए। अगर आपको ट्रैवलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी आता है या कोई ऐसा चांस आता है कि इसके लिए कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, शायद ये विश ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये चीज़ मुझे शायद जल्दी मिल जाएगी, तो आप ट्रैवल ज़रूर करना। ये आपके लिए रिकमेंडेड है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू योर एंजल्स एंड योर एंड द टैरो कार्ड्स। ठीक है, सो या दैट इज़ ऑल फॉर ऑल ऑफ द गाइडेंस फॉर यू। ऑप्शन 4 कि आपको क्या क्या करना चाहिए सो दैट आपकी जो विश है रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड योर पर्सनैलिटी वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, सो आई नो शॉर्ट था ये, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिटेल रीडिंग भी लेकर आऊँ आपके लिए, इफ़ इट इज़ लाइक इफ़ यू रियली वांटेड। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करें। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई है, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो बिफोर you leave and comment down 111 या फिर 777 to claim this energy and subscribe to my channel if you have not subscribed so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.